न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आ चुकी है, जहां उसे 11 जनवरी से 3 वनडे और 5 टी20 की लंबी सीरीज खेलनी है। और जैसे ही कीवी टीम बड़ौदा केबीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अपने पहले प्रैक्टिस मैच के लिए उतरी, वहां जो नज़ारा देखने को मिला उसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि प्रैक्टिस मैच होते ही रोहित शर्मा ने मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। रोहित शुरुआत से ही बिल्कुल अलग ही मूड में दिखाई दिए। पहली ही कुछ गेंदों से उन्होंने बता दिया कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं कि गेंदबाज लाइन बदली, लेंथ बदली, स्पीड बदली। लेकिन हिटमैन की आतिशी बल्लेबाजी के सामने हर प्लान बेअसर साबित हुआ। उनके पुल शॉट्स की गूंज स्टैंड्स तक सुनाई दी। कवर ड्राइव्स क्लास का नमूना थे और लंबे तो ऐसे उड़ रहे थे मानो गेंद को पंख लग गए हों। धीरे धीरे पारी इतनी तेज हो गई कि रोहित ने प्रैक्टिस मैच में ही शानदार शतक ठोककर अपनी शानदार फॉर्म का जोरदार ऐलान कर दिया। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बल्कि न्यूजीलैंड को साफ संदेश देने वाली थी कि असली सीरीज में भी मुकाबला आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रोहित शर्मा ने इस प्रैक्टिस मैच में आग लगा दी, किस गेंदबाज पर सबसे ज्यादा हावी रहे और किसने क्या प्रदर्शन किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से असली बल्लेबाजी का बादशाह कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, बड़ौदा केबीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ये प्रैक्टिस मैच भले ही साधारण था, लेकिन मुकाबला बिल्कुल इंटरनेशनल स्तर का महसूस हुआ। टॉस जीतकर शुभमन गिल ने बिना झिझक पहले बल्लेबाजी चुनी, और जैसे ही भारत की ओपनिंग जोड़ी गिल और रोहित मैदान पर उतरी, पूरा माहौल जैसे अचानक और ज्यादा जीवंत हो उठा। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज भारत सिर्फ अभ्यास करने नहीं बल्कि बयान देने उतरा है। पहले ओवर में ही शुभमन गिल ने डफी की तीसरी गेंद को कदम बाहर निकालकर मिड ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया, मानो बता रहे हों कि वो आज गेंदबाजों को समय देने वाले नहीं हैं। अगली ही गेंद उन्होंने कवर के ऊपर से गाइडेड की और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। रोहित ने भी दूसरे ओवर में मैट हेनरी की लगातार 2 गेंदों को शानदार तरीके से निपटाया। पहली को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौके में बदला और दूसरी को लेग स्टंप से उठाकर खूबसूरत फ्लिक के रूप में 4 रन में तब्दील कर दिया। भारत की शुरुआत साफ तौर पर आक्रामक थी और शुरुआती 4 ओवर में स्कोर 44 पर पहुंच चुका था। 5वें ओवर में गिल ने पीछे हटकर डफी की चौड़ी गेंद को कट करते हुए चौके में बदला और उसी ओवर में एक शॉर्ट गेंद पर जोरदार पुल मारकर फिर बाउंड्री लूट ली। रोहित भी पीछे नहीं रहे। 7वें ओवर में टिकनर की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने बैकफुट खड़े होकर ऐसा पुल शॉट लगाया कि गेंद पार्किंग एरिया में जा गिरी। यह भारत की पारी का पहला था। 10 ओवर पूरे होते होते भारत बिना विकेट गंवाए 86 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन 12वें ओवर में मैच का पहला मोड़ आया। जैकब डफी की बाहरी किनारे की ओर जाती गेंद पर गिल ने ड्राइव लगाया। गेंद ने हल्का सा किनारा लिया और स्लिप में कैच हो गई। गिल 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आई विराट कोहली और रोहित को उन्होंने आते ही बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया। 14वें ओवर में सैंटनर की थोड़ी शॉर्ट गेंद को रोहित ने आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेजा। शानदार ये शॉट उनके अर्धशतक का संकेत था। अगली गेंद पर कवर के ऊपर से उनका चौका बता रहा था कि वो अभी और बड़ा खेलने वाले हैं। 17वें ओवर में टिकनर की गेंद पर विराट कोहली ने आगे निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खूबसूरत लगाया। इसके ठीक बाद एक दिलकश स्ट्रेट ड्राइव आया, जिसने गेंदबाज और दर्शकों दोनों को चौंका दिया। रोहित का तूफान जारी रहा और 29वें ओवर में मैट हेनरी की फुल लेंथ गेंद पर कदम बढ़ाकर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ते हुए सिर्फ 86 गेंदों में शतक पूरा किया। उसी ओवर में उन्होंने 2 और चौके निकालकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। विराट ने भी समय का इंतजार करने के बाद एक 31वें ओवर में ब्रेसवेल की गेंद पर सुंदर फ्लिक लगाकर चौका हासिल किया और 63 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 28वें ओवर में ब्रेसवेल की अंदर आती गेंद ने उन्हें धोखा दिया और वो LBW हो गए। कोहली ने अपनी 71 रनों की पारी से भारत की नींव और मजबूत कर दी। जैसे ही विराट आउट हुए, मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। पहली ही गेंद पर उन्होंने टिकनर की तेज गेंद को बैकफुट पंच के साथ चौका बनाया और अगली गेंद को लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर शानदार में बदलकर बता दिया कि भारत की रफ्तार अब और बढ़ने वाली है। दूसरी ओर रोहित शर्मा 140 के पार पहुंच चुके थे और हर ओवर में दर्शक उम्मीदों से भर उठते थे। 46वें ओवर में मैट हेनरी फिर गेंदबाजी करने आए। रोहित ने उनकी दूसरी गेंद पर ऑफ साइड के ऊपर से गगनचुंबी जड़ दिया। ये उनका 150वां रन था। स्टेडियम में शोर इतना बढ़ गया कि कमेंट्री बॉक्स की आवाज भी दबने लगी। उसी ओवर में उन्होंने एक और चौका जोड़कर अपनी पारी की चमक और बढ़ाई। 1 टर्न ओवर में हार्दिक ने जैकब डफी की गेंद पर जोरदार पुल शॉट मारते हुए लगाया। चौथी गेंद पर स्क्वायर कट से चौका आया और 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक और इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली।
अंत तक दोनों बल्लेबाज नाबाद रहे और भारत ने 50 ओवर में 2 विकेट खोकर 322 रन का दमदार स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा ने 101 गेंदों में 169 रन की आग उगलती पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 11 शामिल थे। हार्दिक पांड्या 33 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, ये भारतीय बल्लेबाजी की ताकत, भरोसे और इरादे का शानदार प्रदर्शन था। भारत ने दिखा दिया कि ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच नहीं, बल्कि आने वाली सीरीज का एक साफ संकेत है। 343 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद अस्थिर रही। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की खतरनाक स्विंग ने कीवी बल्लेबाजों को हैरान कर दिया। सिराज ने शुरुआत में इतनी बेहतरीन लाइन पकड़ी कि टॉम लैथम सिर्फ रक्षा करते करते चुके और स्लिप में कैच दे बैठे। अगली ही गेंद पर टॉम ब्लंट को पीछे की ओर हल्का उछाल मिला और गेंद विकेटकीपर के हाथों में समा गई। कुछ ही मिनटों में स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 6 रन और 2 विकेट झिलमिला रहे थे। दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने केन विलियमसन को एलबीडब्ल्यू कर कीवी ड्रेसिंग रूम में और तनाव भर दिया। विलियमसन रिव्यू के लिए भी राजी नहीं दिखे। उन्हें समझ आया कि गेंद सटीक थी और फैसला सही। न्यूजीलैंड 2 ओवर में 3 विकेट पर केवल 9 रन बनाकर गहरी मुश्किल में था। इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने संभलकर खेलने की कोशिश की। दोनों ने कुछ समय तक स्ट्राइक रोटेट कर पारी को स्थिर करने की कोशिश की। भारतीय गेंदबाज साफ समझ चुके थे कि इन दोनों को जल्दी आउट करना ही मैच का टर्निंग पॉइंट बनेगा। कुछ ओवर बाद जैसे ही फिलिप्स ने सीम के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, सिराज की बाउंसर ने उन्हें धोखा दिया और दीपक हुड्डा ने डीप स्क्वायर पर कैच लपक लिया। न्यूजीलैंड 4 विकेट पर 52 रन तक पहुंचा ही था कि 14वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंद थमा दी गई और मैच यहीं से बदल गया। कुलदीप ने अपनी पहली ही गेंद पर मिचेल को फ्लाइट में फंसाकर कैच आउट कराया। अगली ओवर में उन्होंने फिलिप्स के बाद आए मार्क चैपमैन को चतुराई से गुगली में फंसा दिया। उनका टर्न इतना तेज था कि चैपमैन का बट बल्ले के बाहर ही रह गया। न्यूजीलैंड की उम्मीदें तभी लगभग मिट चुकी थी, लेकिन मिचेल सेंटनर ने कुछ अच्छे स्ट्रोक खेलकर अपनी टीम को 100 के पार पहुंचाया। हालांकि वे भी कुलदीप की स्लो लेफ्ट आर्म गेंद पर चूक गए और स्टंपिंग का आसान मौका केएल राहुल ने नहीं छोड़ा। एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन डेरिल मिचेल ने जुझारूपन दिखाते हुए 45 गेंदों में 52 रन बनाए, मगर भारत का दबाव हर ओवर में बढ़ रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा ने सेंटनर के बाद टीम साउथी को आउट किया और फिर टिकनर को हर्षित राणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिरकार न्यूजीलैंड 36वें ओवर में 200 रन पूरे करते ही ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए वे कभी लय में दिखे ही नहीं। कुलदीप यादव ने अपने 4 विकेट झटके, सिराज ने शुरुआती झटके दिए और हर्षित राणा ने बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण प्रहार किए। भारत ने ये मुकाबला 143 रनों से जीतकर एक बार फिर दिखा दिया कि चाहे